ओके, तो आज जो है मेमोरी यूनिट के बारे में ठीक है। मेमोरी यूनिट का बेसिक क्या काम है आपका, ये डाटा को स्टोर करना। मेमोरी का मतलब वही है, जैसे आपका माइंड क्या है, एक तरह का ब्रेन जो है वो क्या है, मेमोरी बहुत सारा चीज को स्टोर करके वो पहले से प्रीवियस रखा हुआ है। तो जब हम लोग कंप्यूटर या सीपीयू के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी मेमोरी का काम होता है स्टोर करना। तो स्टोर क्या करेगा, ये डाटा को स्टोर करेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा, या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और आउटपुट को। तो जनरली आपका जो मेमोरी है वो दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। ऐसे है और भी टाइप्स, हम लोग अभी जनरली टू टाइप्स में डिवाइड करके बता रहे हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। तो होता क्या है, जब आप लोग डाटा को स्टोर करते हैं तो डाटा को जब स्टोर करते हैं तो वो पहले सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। जैसे कि आप अपना मोबाइल जब खरीदे होंगे तो उसमें भी आपको दो मेमोरी दिखा रहा होगा। एक दिखा रहा होगा 2 GB रैम, और क्या दिखाता है 32 GB उसका स्पेस। ठीक है, तो यहाँ जो 2 GB रैम है वो आपका मेन मेमोरी है। ठीक है, और 32 GB जो आपको दिखाता है स्पेस, जिसमें कि आप फोटो, वीडियो या जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं या जो भी आपका डॉक्यूमेंटेड है वो कहाँ स्पेस, कौन सा स्पेस यूज करता है, सेकेंडरी मेमोरी में वो यूज होता है। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका यूजेस क्या है, क्यों दो चीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, क्यों नहीं एक ही में हम लोग करके सब चीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी वैसा चीज से बनाया जाता है जो कि फास्ट हो, बहुत ही फास्ट हो। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब अगर कोई भी चीज फास्ट होगा तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि जैसे आपका मोबाइल का ही बात करें हम, तो 32 GB आपका स्पेस है और 2 GB रैम है। अगर दोनों को मिला के कितना हो गया 34 GB। अगर 34 GB का ही केवल हम लोग रैम दे दें तो भी आपका मोबाइल काम करेगा और बहुत ज्यादा फास्ट काम करेगा आपका मोबाइल। लेकिन क्या होगा, उतना स्पेस अगर वैसा चीज से हम बना के फास्ट मेमोरी बना रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और स्पेस भी, और बड़ा सा डिवाइस उसको बनाना पड़ेगा। रैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपका स्पेस भी चाहिए। तो मैं वो सारा चीज़ डिस्कस करूंगा आगे कि रैम क्या चीज़ से बनता है, रोम क्या चीज़ से बनता है, सारा चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए होता क्या, जैसे कि अभी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपके मोबाइल में है। तो जैसे आपने फोटो कैप्चर किया, ठीक है, फोटो कैप्चर किया तो वो कैप्चर करने के बाद कहाँ सेव हो गया, आपका स्पेस में, जो 32 GB वाला स्पेस दिखाता है। ठीक है, वहां पे आपका ये सेव हो गया। अब फिर प्राइमरी मेमोरी का क्या यूज है, तो जब आप फोटो को एडिट करते हैं, जब वो फोटो को एडिट करते हैं तो वो फोटो जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। आपने उस पर सारा वर्क कर लिया, जो भी आपको एडिट करना था, उसमें जो भी नाम या जो भी करना था वो सारा चीज जब तक आप कर रहे हैं वो चीज कहाँ पे हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी में। जैसे ही उसको आपने सेव किया तो वो फिर कहाँ चला गया, सेकेंडरी मेमोरी में। इससे क्या होता है, जो आपका जो फास्टेस्ट मेमोरी है आपके डिवाइस में वो कम टाइम के लिए यूज हुआ, बाकी प्रोसेस के लिए वो टाइम दे रहा है। नहीं तो क्या होगा, अगर सेकेंडरी मेमोरी की जगह प्राइमरी मेमोरी हम लोग लगा देंगे तो वो सारा चीज प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होगा और वो आपका प्राइमरी मेमोरी को वेस्ट करेगा, मतलब उसका इफिशियंसी को वेस्ट करेगा। तो इसीलिए, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, स्पेस भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग दो तरह का मेमोरी यूज करते हैं कोई भी डिवाइस में। या आप लोग कंप्यूटर भी खरीदे होंगे तो वहां पे भी देखे होंगे कि रैम आपका 8 GB दिखाता है और
हार्ड डिस्क आपका 1 TB दिखाता है, ठीक है। ये सब आपका मेमोरी का मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारा पार्ट है, जैसे कैच मेमोरी का पार्ट आ जाता है, रजिस्टर का एक पार्ट आ जाता है, एक रजिस्टर भी एक मेमोरी है। ये सारा चीज का मैं आगे बताऊंगा आपको क्या है, कैसे काम करता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सर। और यस सर। ओके ओके, माइक Yes, sir. माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, चैट बॉक्स में लिखिए ओके या जो भी है, ठीक है। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का काम समझ लिए आप, क्या काम है प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का। अब क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि परिवर्तनशील, या आपको मतलब भूल जाने वाला। हाँ, भूल जाने वाला, या फिर उस पे वो परमानेंट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। और क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज स्टोर करके रखते हैं, तो वो आपका नॉन वोलेटाइल टाइप का रखते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस को फिक्स करना है, तो जहाँ पे अगर कोई चीज को फिक्स करना है, उसको चेंज नहीं करना है या उसको स्टोर करके रखना है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे। क्लियर? देखिए, प्राइमरी, उसी को मैं आपको जो मैं अभी बताया उसी को मैं सेंटेंस में लिख दिया। व्हेन द इनपुट डाटा इज टू बी प्रोसेस